कि मैं यूट्यूब पर जो है सक्सेस क्यों नहीं हुई, मैं यूट्यूब पर वायरल क्यों नहीं हुई। आज मुझे उस चीज़ का जिसका दुख था, तो आज मुझे गर्व हो रहा है कि अच्छा हुआ मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं हुई। सच बताएं क्या, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा कि मैं यूट्यूब पर फेमस नहीं हुई। तो हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। तो गाइस सच बताएं तो हम वीडियो बनाने के किसी मूड में नहीं थे, लेकिन हमसे नहीं रहा गया जो हमने वीडियो बनाई। क्योंकि इस टाइम हम इस दौर से गुजर रहे हैं ना, कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। हम अपना दुखड़ा ना किसी से बता सकते हैं, ना किसी को सुना सकते हैं, और इस समय हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर तो एक्टिव काफ़ी टाइम से नहीं रह पा रहे हैं। बार बार आप लोगों से वादा करते हैं कि अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिनों से चल रहा है कि अब क्या ही बताएं। हाँ, एक बात बताएंगे कि 2024 मेरा बहुत बुरा गया, बहुत बहुत बुरा गया। क्योंकि जैसे देखते हैं ना, ये साल मेरे लिए पूरा साल बेकार गया। दिसंबर की स्टार्टिंग से लेकर के ही, दिसंबर तो सही गुजरा था, मतलब दिसंबर सही गुजरा था, जनवरी की स्टार्टिंग से ही लेके जैसे 2024 शुरू हुआ ना, पूरा 24 लास्ट आ गया, नवंबर चल रहा है, मेरा ऐसे ही रोते गुजर गया। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहा। जो कि कुछ चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब की 3-4 महीनों से लगातार जो है मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। क्योंकि मेरे जैसे कि आप लोगों ने, मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाली है, शॉर्ट्स डाला है, और जो लोग जुड़े हैं हमसे कंटिन्यू 1500 लोग देख भी चुके हैं। तो उन लोगों को पता ही होगा कि मेरे जो है नाना मेरे एक्सपायर हो गए हैं। मतलब कहने को तो नाना, लेकिन वो एक मेरे बाप से बढ़कर थे, मेरे पिता तुल्य थे। और रिश्ते में तो नाना ही थे, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ थे। जो कि ये सब चीज़ें हम बाद में आप लोगों से डिटेल से शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोगों के बहुत सवाल रहेंगे कि नेहा जी नाना थे, बुजुर्ग थे, कोई बात नहीं ऐसा ऐसा। लेकिन आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे कि थे नाना, बुजुर्ग थे, लेकिन हमें इतना दुख क्यों है। ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को मैंने कभी नहीं बताई, 5 सालों से यूट्यूब पे हैं, कभी ये सब चीज़ें गहराई से नहीं बताई कि हमारा क्या, मतलब हमारा पास्ट जो लाइफ था वो किस तरीके से गुजरा, कैसा रहा, क्या नहीं, कैसा क्या, कुछ नहीं बताया। अभी डिटेल से थोड़ा सबको मालूम है, लेकिन डिटेल से बताएंगे ऐसा क्या था, क्यों मुझे इतना दुख हुआ। लेकिन इसीलिए मैं किसी वीडियो को शेयर करने के मूड में नहीं, कोई ब्लॉग मेरा नहीं बन रहा है। और वो होता है ना, जब कोई अपना बहुत ही नज़दीकी और बहुत ही मतलब बहुत ही जो अपने दिल के करीब, वो जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहने वाला होता है ना, जब वो हमसे दूर जाता है तो हमें थोड़ा फील होने लगता है। जैसे कि पता है, आज नाना की तबीयत तो काफ़ी टाइम से सितंबर अगस्त से ही ख़राब चल रही थी। 2-3 चक्कर हमारा आना जाना हुआ, उनको देखना सुनना, हॉस्पिटल और घर पर आना जाना हो, ये सब चल ही रहा था। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी सांस से भर रहे थे। तो जैसे जैसे उनका टाइम पूरा हुआ, वो अपना गोलोक धाम को जो है पधार गए। तो आप लोगों को बता दें कि तभी से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। थोड़ा दुख तो हमें तभी से ही था, चल रहा था कि ये तो पता ही था पूरी सच्चाई कि उनका कोई इलाज नहीं था। ये सब शायद मैंने एक वीडियो में बताया भी आप लोगों को। किसी ना किसी दिन तो उन्हें जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद, महीने बाद जाना ही है। ये चीज़ हम लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक दिन तो उनको जाना ही है, तो वो चले ही जाएंगे। ये चीज़ तो पता ही थी, लेकिन वो दिन आ गया। उसके पहले, उनके जाने से पहले ही 10 दिन पहले मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए डॉक्टर ने मजबूरन बोल दिया। लेकिन वो ऐसा कुछ पड़ गया कि दीपावली पड़ गई बीच में, त्योहार का दिन था, तो एक दिन की मोहलत लिया था डॉक्टर से कि कल तक और देख लेते हैं, अगर ऐसा ऐसा होगा। मेरी हर दूसरे दिन जांच होती थी, 5-6 जांचें मेरी हुई। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी जांचें, मेरी जो है प्लेटलेट्स बहुत डाउन होती चली जा रही थी। मुझे टाइफाइड की जांच हुई, लीवर वगैरह सब कुछ जांच हुई। मुझे डेंगू हो गया था, जो कि बहुत भयंकर वाला बुखार आता था, 102, 103। मेरी आँखें वगैरह सब स्वेलिंग, फेस वगैरह सब स्वेलिंग हो गया था। तो इस तरीके से चल रहा था मेरे साथ। और मेरी 3 बार जाँच हुई, मेरी प्लेटें जो है बढ़ नहीं रही थी, बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही थी।
इस तरीके से मेरे साथ चल रहा था। तो 8 दिन में फिर मेरा जो है मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने बहुत केयर किया मेरी, मतलब खिलाना पिलाना। डॉक्टर ने बिल्कुल भी बोल दिया था कि ज़रा सा भी इनको चलना नहीं है, बेड रेस्ट बोल दिया था, बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इतना बड़ा त्यौहार हो गया, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना समझा, खाना पीना उठना बैठना कुछ भी नहीं देखा मैंने। कैसा आपकी दिवाली गुजरी, क्या हुआ, इसी तरीके से मेरा चलता रहा। 2-4 दिन की छुट्टी पड़ गई तो हस्बैंड मेरे कंटिन्यू मेरे घर पे रहे बराबर। उसके बाद जो है उनकी ट्रिप पे भी उनको जाना था। उनका आज 4-5 महीने पहले उनकी टिकट बुकिंग थी, क्योंकि छुट्टी मिलती तो होली दिवाली भी घूमने निकल पाते हैं। तो जैसे मेरी इतनी भयंकर तबीयत खराब हो गई थी, शाम को उनकी ट्रेन थी, उनकी पैकिंग हो गई थी, बैग वगैरह सब कुछ लग गया था। मैं ब्लॉग नहीं डालती, नहीं आप लोगों को सब कुछ दिखाती, सच बता रहे हैं। पर फिर वो नहीं गए, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल किया। ट्रेन वहाँ से निकल भी चुकी थी, शायद पूरा पैसा वैसा भी नहीं आया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोल दिया था। उन्होंने सोचा अगर हम चले जाएंगे फिर क्या रिपोर्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं, तो इतनी जल्दी तो हम भाग के आ नहीं पाएंगे। तो फिर बेचारे वो नहीं गए। फिर 4 दिन वो घर में ही उन्होंने अपनी छुट्टी गुजारी और 4 दिन मेरी केयर की, इतनी केयर की, वगैरह नारियल पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह, अपने हाथ से ग्लूकोज वगैरह बना के देना, दवाइयाँ देना, सब कुछ उन्होंने इतना करा। बच्चों का भी वही करें, सब कुछ करें मम्मी, मतलब खाना पीना, झाड़ू पोछा, नीतू अपना जो है त्यौहार का काम निपटाना, ये सब मतलब पूरी फैमिली ने साथ दिया मेरा बीमारी में। फिर मेरी प्लेटलेट्स थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद जब मेरी प्लेटें जो है बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे ठीक, 2 दिन मुझे ठीक हुए थे। 2 ही दिन मतलब मैंने ठीक से 1 रोटी आधी रोटी खाई और थोड़ा झाड़ू पोछा किया, बच्चों को नहलाना धुलाना किया, 2 ही दिन। तीसरे दिन जो है खबर आ गई, मतलब 2.5 दिन, तीसरे दिन दोपहर में खबर आ गई कि नाना एक्सपायर हो गए। तो इस तरीके से मेरा चल रहा था। तो वीडियो बनाने के मूड में नहीं, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और नाना भी एक्सपायर, उसका भी बहुत मतलब वो है, मन नहीं लगता ब्लॉग। अब काम तो करना मजबूरन हो जाता है, बच्चों का करना यार मजबूरी हो जाता है सब कुछ, लेकिन ब्लॉग नहीं शूट करने का मन कर रहा था। तो ये सब सारी चीज़ें मैं शुरू से अपडेट दूंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मेरे नाना मेरे लिए क्या थे, मुझे इतना दुख क्यों है, क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, चलो टॉपिक पे बात करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है, काफ़ी ज़्यादा मैं बोल गई, मेरी वीडियो ऐसे ही लंबी होती चली जा रही है और सारी बातें इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ, कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी इतनी सारी बातें ही रहती हैं, क्या करें, कंटिन्यू आ नहीं पाते, बातें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। कि मुझे आज इस चीज़ का फील हुआ, जिस चीज़ का मुझे बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा दुख था कि मैं यूट्यूब पर जो है सक्सेस क्यों नहीं हुई, मैं यूट्यूब पर वायरल क्यों नहीं हुई। आज मुझे उस चीज़ का जिसका दुख था, तो आज मुझे गर्व हो रहा है कि अच्छा हुआ मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं हुई। सच बताएं क्या, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा कि मैं यूट्यूब पर फेमस नहीं हुई इस चीज़ के लिए, कि यार जो है अपनी जो इज्जत जो होती है ना, वो इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, ना पैसा, ना नाम, ना रुतबा, कुछ भी नहीं, इज्जत से बढ़ के। अगर पैसा कमाना है तो इज्जत से कमाना है, सब कुछ कमाना है। लेकिन मुझे दुख तो बहुत था कि मैंने, दुख इसलिए था कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत रातों दिन मेहनत की, और सबसे बड़ी बात, मैंने लोगों की बहुत बहुत बातें सुनी। जो लोग बोलने वाले थे वो भी बोले, नहीं बोलने वाले थे वो भी बोले। मेरे मुंह पे तो कोई नहीं बोला, आज तक मेरे मुंह पे कोई नहीं बोला। मेरे मुंह पे तो सब लोग सराहना देते, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ये है वो, लेकिन पीठ पीछे सब बोलते हैं, ये चीज़ मुझे पता है। लेकिन आज मुझे गर्व, तब मुझे बहुत दुख था कि मैं इतना सुनने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि भगवान कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा था। यार इतनी गंदगी यूट्यूब पर फैली हुई है जिसके बारे में मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोलने आई। पहली बात तो मैं ज़्यादा फ़ोन पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द करता, मैं देख नहीं पाती। और 2 दिन से मैंने, और मेरे हस्बैंड इतना चिल्लाते हैं, इतना डांटते हैं कि जितना गंदा संदा देखती हूँ, यही माइंड में चलता रहता है। मैं चुरा चुरा के चुपे चुपे कंबल के अंदर फ़ोन कर करके हेडफोन लगा लगा के देख रही हूँ। कंटिन्यू ब्लॉग आ रहे हैं, इतनी गंदगी सभी यूट्यूबरों ने फैला रखी है। कल को जब पिछली साल जब जनवरी में नई साल पे सारे क्रिएटर्स जो हैं यूट्यूब के, जब अम्बाला में जो है पार्टी मना रहे थे, तो सच बताएं मेरे ननद यहाँ रहती थी साक्षी, उससे मतलब अगर वो मेरा वीडियो देखेगी तो वो ये पता चल जाएगा उसको। मैं बार बार बताती हूँ, मैं इतना मिस कर रही थी, काश मैं भी आज इतनी बड़ी यूट्यूबर होती तो मैं भी वहाँ पर सबके साथ पार्टी मना रही थी। काश मैं भी यूट्यूबर होती इतनी बड़ी, तो मुझे भी इन्वाइट किया जाता। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि अच्छा हुआ मैं बड़ी यूट्यूबर नहीं थी, मुझे नहीं इन्वाइट किया गया, मैं उस गंदगी में नहीं गई। इतना गंदगी फैल रखी है यूट्यूब पे, भाई बहन के रिश्तों को ख़राब किया जा रहा है। एक शादीशुदा होके, एक इंसान शादीशुदा होके उसका करेक्टर पे उंगली उठ रही, एक औरत विधवा होके उसके करेक्टर पे उंगली उठ रही, उसकी एक लड़की है बेचारी की,
अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सही कौन गलत, लेकिन यार सही बात सबके लिए गंदा, सबके लिए बुरा लग रहा है। सचिन भाई के लिए भी बुरा लग रहा है कि उसकी बीवी मतलब इतनी बेचारी दुखी, सब कुछ है। उसकी माँ, बूढ़ी माँ, जब वो आज बोल रही थी ना कि मैं अपनी पति की मतलब पति के राज में कभी रोई नहीं, पति के राज में एक आंसू नहीं गिरा इतने सालों में, मैं बच्चों की वजह से रो रही हूँ, बच्चे मुझे रुला रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इतनी हर्ट की, इतनी हर्ट की, सच बताएं कि क्या ही बताएं, मुझे बहुत बुरा लगा। और एक वो औरत बेचारी जो 4 साल से 2020 से एक बिना पति की अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और उसके बाद जो है उसकी बेटी। एक चीज़ और बताएंगे, हाँ माना गलतियाँ सबसे होती हैं, एक चीज़ तो मैं खुल के बोलूँगी, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। बस ये होती किसी की गलती सामने आ जाती है, किसी की गलती दबी रहती है। तो जिसकी दबी रहती है वो तो ज़िंदगी भर हमेशा अच्छा ही बना रहता है, भला बना रहता है। जिसकी ऊपर आ जाती है तो वो बुरा बन जाता है, दुनिया समाज सोसाइटी सबकी नज़र में बुरा बन जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दें, अगर ऐसा कुछ था भी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, अगर था भी बाई चांस, अगर कुछ गलतफहमी हुई भी, या मतलब बहक गए थे, भड़क गए थे, कुछ भी था, लेकिन इस तरीके से नहीं, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीके से बदनामी, इतने पवित्र रिश्ते को पीछे की रील्स उठा के, पीछे की वीडियो उठा के देखेंगे ना तो इतना रियल रिश्ता लग रहा था, इतना रियल रिश्ता लग रहा था कि भाई बहन सास में रील्स बनाना, चिपटना, बिलना, वो करना, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना सोना, सब मतलब इतना रियल लग रहा है कि शायद इतना सगापन खून के रिश्ते में नहीं होगा। आज वही रिश्ता जो है तार 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 हो जाए। जो बोलने वाला है ना वो भी बोल रहा है, जो नहीं बोलने वाला वो भी बोल रहा है। कहते हैं ना, जब समय खराब होता है ना, वक्त खराब होता है तो गली गुटैया जो है भरवाने लगती हैं। सेम वही हुआ। आज बच्चा बच्चा, छोटे बड़े से लेके यूट्यूबर इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं ना एक। और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना वो इतना गंदा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यार, कितना बुरा लग रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है उस लेडी के लिए जिसकी बेचारी एक विधवा होके 5 साल की बेटी उसको पाल रही थी। उसके जो है भाई ने या फैमिली ने, सब लोगों ने किसी तरीके से मना के जुगाड़ लगा के उसकी दूसरी जगह शादी तय की, उसकी इंगेजमेंट हो गई है, तो उसकी शादी होने वाली। तो सबसे ज़्यादा उस लड़की के लिए ना बुरा लग रहा है, सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है उस लड़की की फैमिली के लिए बेचारे, कि एक तो वो लोग खुल के नहीं बता रहे हैं, एक तो बेचारे ने एक विधवा औरत से शादी तय की, उसके लिए उसके रिलेशन वाले उस पर उंगली उठा रहे होंगे। ये चीज़ मुझे मालूम है, ज़रूर उठा रहे होंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार है ना सामने नहीं कर रहे होंगे, पीछे जरूर कह, अरे वो शादीशुदा औरत से शादी कर रहा है, लड़की है, ये इतना महान काम बेचारा कर रहा है। सुमित भाई इतना महान काम कर रहा है, तो उस पर जो है कुछ दिन पहले मैंने एक रील्स डाली थी उसके साथ में, अच्छी खासी चली मेरी। लेकिन जो है यार, तब मुझे ये नहीं पता था, मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इतना कुछ हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो है, उसकी फैमिली पे कितनी उंगली उठ रही होंगी कि पहले तो विधवा से शादी कर रहा था, एक यूट्यूब पे लड़की है ऐसे से कर रहा था, लड़की है एक माँ से शादी कर रहा था कुमारा होके, अब उसके पे क्या बीत रही होगी, उसकी फैमिली में जो लोग उंगली उठा रहे होंगे। अब तो वो तो करेक्टरलेस लड़की है, उसकी तो पूरी सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ गई इज्जत की। इस तरीके से उस लड़के की फैमिली पे क्या बीत रही होगी, वो भी बिन बाप का लड़का है बेचारी, उसकी माँ, 2 बहनें हैं, उसकी 2 बहनें हैं शादी करने के लिए, उस पे उंगली उठ रही होंगी। वो बेचारा क्या कर रहा होगा। मुझे तो उस फैमिली के लिए बुरा लग रहा है जो एंगेजमेंट्स करके गई है, बताओ। तो मुझे आज ये गर्व महसूस हुआ कि अच्छा हुआ मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं हुई। दूसरी बात, अच्छा हुआ मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा यूट्यूब पे, और मेरा 1-2 लोगों से रिश्ता था, वो इतना मजबूत, इतना पवित्र रिश्ता था जो आज तक रिश्ता है। जैसा तब था वैसा अब है। वो भी 5 साल हो गए, इन लोगों को तो अभी साल ही भर हुआ है, सब लोग इकट्ठा हुए थे इस तरीके से। और मुझे तो अपनी दोस्ती पे गर्व है कि मैं 5 साल से दोस्ती में यहाँ से वहाँ तक जाके मिल भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक भैया इस तरीके से बढ़िया। मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही है कि मैंने किसी अरे गरे इधर उधर किसी से दोस्ती नहीं रखी। इंस्टाग्राम पर भी बहुत से मुझे मैसेज आते थे, मेरी प्लीज़ डियर हेल्प करिए, गोरखपुर से, वहाँ से, और बहुत बहुत। एक मेरी फ्रेंड लुधियाना में है, उससे भी मेरी बातचीत, आज भी मेरे पास नंबर है, आज भी मेरी व्हाट्सएप पर हेलो हाय है, त्योहार पे हो जाती। मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ना मुझे टाइम ना उसको टाइम है, तो हेलो हाय कभी कभार हो जाती है। स्टेटस वगैरह देखा तो पूछ दिया, बता दिया, हमने भी आज लुधियाना में। लेकिन इस तरीके से भैया नहीं कुछ हुआ, और मेरी फ्रेंड्स इलाहाबाद में भी इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। तो भैया हम तो कहते हैं ऐसे ही दोस्ती बने रहे, किसी को जो है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो का निचोड़
मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कोई कितनी भी घनिष्ठ दोस्ती क्यों ना हो, कोई अपना सर काट के आपके सामने क्यों ना रख दे, लेकिन अपनी पर्सनल, अपनी घर की बातें कभी मत शेयर करना दोस्ती में। अपनी फैमिली में कर लेना, फैमिली अपना अपना होता है, अपना 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 कह भी देगा तो इतनी इंसल्ट नहीं होगी, क्योंकि अपना कहेगा घर में कहेगा, अपना बाहर नहीं कहने जब। पर इस तरीके से सोशल मीडिया वाली दोस्ती पर इस तरीके की जो है अपने रिश्ते बनाना अच्छी बात है, पर रिश्ते इतने घनिष्ठ पर्सनल रिश्ते मत बनाना, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मत कभी घुसने देना। ये मेरी जो है एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी फुल वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि अच्छा मैंने किसी से दोस्ती नहीं, अच्छा हुआ मुझे किसी यूट्यूबर्स ने नहीं बुलाया, अच्छा हुआ मैं किसी यूट्यूबर्स के घर नहीं गई, अच्छा हुआ मैंने सौरभ की शादी में किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, नहीं तो बहुत से यूट्यूबर आने के लिए तैयार थे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा किया मैंने, वरना जो है छोटी छोटी बातों को, मेरे घर की, मेरे सब कुछ जान के फिर किस तरीके से उसका क्या बनाते। तो भाई सच में यूट्यूब पे हो तो बढ़िया अपना काम करो, अपने जो है वर्क पे ध्यान दो, अपना जो है जैसा भी है इज्जत से कमाओ, थोड़ा कमाओ कम कमाओ। अब कुछ लोग कह रहे कंटेंट बनाया गया, तो यार ऐसा कंटेंट किस काम का, ऐसा पैसा किस काम का जिसकी जो है धज्जियाँ उड़ जाए माँ बाप की, पूरी फैमिली की। ठीक है, तुम्हें पैसा ही काम ना, तुम्हारी पूरी पूरी फैमिली यूट्यूब पे ही। अब तो मम्मी का भी चैनल, पापा का भी चैनल, बच्चों का भी चैनल, बीवी का भी चैनल, हस्बैंड का भी चैनल, सभी लोग यूट्यूब पे पैसे ही कमाने वाले हैं। सब घर में बैठे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको सिर्फ पैसे ही दिख रहा है, इज्जत तो नहीं दिख रही। लेकिन और भी तो तुम्हारी फैमिली के अलावा और भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी तो इंसल्ट हो रही है कि यार ऐसे, तो फिर आदमी उन पे उंगली उठाने लगता। अच्छा वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं इस तरीके से करेक्टर लेस वाले, वो तुम्हारे रिश्तेदार इस तरीके से करेक्टर लेस, उन लोगों के बारे में भी तो थोड़ा सोचो यार। तो चलिए गाइस, मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, और इस तरीके से आप लोग जो है अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हो सकता है आप लोगों के एक शेयर से किसी की हेल्प हो, और आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले। और बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगी, अपने नाना के बारे में सब कुछ बताऊँगी, कैसे क्या कहाँ क्या, और फिर इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे फील हुआ और जो मुझे लग रहा था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। चलिए बाय बाय।